चलिए, आप लोगों को जो है काफ़ी देर से और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा ये एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ गया। 14 फरवरी बहुत पास है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। और जा करके वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और देखिए, काफ़ी देर से इंतज़ार था आप लोगों को, टेंथ वाले विद्यार्थियों का, कि सर एग्जाम बहुत पास आ गया है, क्या करें, शॉर्ट ट्रिक बताइए, कुछ इतना अच्छा बताइए कि हाँ जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप लोग हमारे चैनल पर आइए और आकर के सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करके आप लोग इस वीडियो को काफ़ी बेहद आसान से, आप लोगों को जो कहते हैं बच्चे वाला, जैसे कि जोड़ घटाव सीखते हैं उस तरीका से हम बताएं। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक अपनाए हैं और अपना करके आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को नहीं, जा करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, करना ही पड़ेगा, आप लोग करिए, समझ गए। और करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी बांटिए। जो कमजोर विद्यार्थी है, छात्र छात्राएं कमजोर है, आपके छोटे भाई बहन जो भी है, आप लोग उनको बताइए कि इस चैनल से जुड़िए। और जुड़ करके इस वीडियो को और बढ़िया से बढ़िया बेहतर, जो मैथ में वीक है, कमजोर है विद्यार्थी, उनको इसमें सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करके बताइए कि हाँ इससे पढ़िए, आप बढ़िया बेहतर हो जाएंगे। और हम बेहतर करने के लिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग बेहतरीन होने के लिए तैयार हो जाइए। जो भी कमजोर विद्यार्थी हैं, हम 0 लेवल से पढ़ाना चालू करते हैं, समझ गए। हर बैच में जो भी स्टार्ट करते हैं चैप्टर, 0 लेवल से चालू करते हैं। और 0 लेवल से इतना अच्छा से वीक से बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ बताते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक भी अपनाएंगे आप लोग। और शॉर्ट ट्रिक इतना अच्छा बताएंगे कि आप लोग कहेंगे सर आप जोड़ घटाव बता देते हैं, लेकिन ये जोड़ घटाव से भी बहुत शॉर्ट हो गया सर। तो इतना अच्छा बताएंगे कि आप लोगों को ना कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट 100% में 10% समझ में आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए। और आपका जो भी छोटा भाई बहन और अलग अलग का दोस्त है, यानी कि साइड का दोस्त है, कमजोर है, जिसको पढ़ने में साफे कमजोर है, और देखिए मोबाइल चलाते तो हैं लेकिन अच्छा चीज के लिए उपयोग कीजिए, समझ गए। यूट्यूब से यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा शॉर्ट मतलब वीडियो होता है। ये रील देखने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। तो आप लोग इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अपने छोटे भाई बहन जो भी है उसको इस चैनल से जोड़िए और पढ़ने के पर्पज से अच्छा रहेगा। और जो भी कमजोर विद्यार्थी है आप लोग सिलेक्ट कीजिए। जय हिंद। चलिए, आज जो है आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ बताने वाले हैं। और काफी शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे आप लोग। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपको लोगों को बताए थे कि हम जल्द से जल्द आ रहे हैं क्रांति बैच लेकर के। क्रांति में सभी बैच ऐसा होगा, तूफान होगा, यानी कि शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोगों को बताएंगे। और इतना अच्छा बताएंगे कि आप लोग भूल नहीं सकते हैं और एग्जाम में बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लेकिन आप लोगों का जो भी छोटा भाई और बहन है, आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ाइए, समझ गए, समझे। और जुड़ा करके वो भी बेहतरीन, जो भी कमजोर छात्र छात्रा है, या आपके घर में है या आपके बगल में है, चाचा चाची या किसी भी दोस्त या बहन है, आपका बहन है कोई भी है, तो उनको जोड़िए इस चैनल से। हम लेते हैं गारंटी, उसको स्टूडेंट को वीक से एकदम बोले तो 0 लेवल से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और विद्यार्थी को इतना अच्छा समझाते हैं कि समझाने की तो बात आप सबकी समझने की बात होती है, लेकिन समझाने में हम अपना पूरे सहयोग करते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। और कोशिश होता है कि समझ में, ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी नहीं समझ पाता है, सभी के सभी समझता है और बोलते हैं जी सर हम समझ गए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, समझ गए। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आप लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़े होंगे, समझे। तो एलसीएम को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। चलिए हम ये नहीं देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से हम क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से हम टारगेट करेंगे, समझ गए। तो हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मान लीजिए हमें कहेंगे कि एलसीएम, मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, मान लीजिए कि 2 संख्या रहता है, उसमें कहता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, मान लीजिए कि इसमें हमें दे दिए 96 दे दिए, 96 और मान लीजिए 96 और 104 का एचसीएफ निकालिए,
समझ गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देंगे तो आप ये सोचेंगे कि यार इसको हम निकाले कैसे निकाले। बहुत विद्यार्थी चौक जाते हैं, लेकिन चौकना नहीं है। एचसीएफ निकालने का हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, और सेकंडों में बताएंगे कि सर 1 मिनट में निकल गया, सर आप कैसे बता दीजिए, ठीक ना। तो देखिए इसको हमें 2 विधि से बताते हैं। एक जो मेथड 1 होता है, समझ गए, लॉ मतलब थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझ में आएगा, समझ गए। तो ये भी समझ लीजिए, और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे वो भी समझ लेंगे, समझ गए। तो देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें हमें गुणनखंड विधि निकाल लेना है। इसको गुणनखंड कर लीजिए, 96 को हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, समझ गए। इस तरह इस विधि से ये मेथड 1 हो गया, आप लोग याद कर लीजिए, मेथड 1 हो गया। और हम 2 बताएंगे, इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आप लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। चलिए तो इसको हमें इसको हमें गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, यानी कि 2 से लगाएंगे तो ये कितना होगा, ये 4 होगा ना, ये 1 हो जाएगा तो 16, 8 होगा, यानी कि आप लोगों को 48 हो गया। उसके बाद देखिए 2 से फिर से लगेगा तो 2 दूना 4 होगा और 2 चौका 8 होगा, 24 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 2 से फिर से लगाना है, ये 12 होगा। इसके बाद क्या होगा 6, इसी तरह से ले जाना है, 2 से 3 हो गया, समझ गए। यानी कि 96 का गुणनखंड कितना हो गया, 96 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो गया, 2 गुने 3 हो गया, समझ गए। इस तरह से निकल गया। 96 का गुणनखंड इतना हो गया। और उसी तरह से इसको भी कर लेना है, 104 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 104 का, समझ गए। और एचसीएफ हमको निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक अभी भी 2 से, यानी कि ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, समझ गए। घुमाना आना चाहिए, यानी कि 2 5 6 10, 2 दूना 4, समझ गए। इसे ये भी शॉर्ट ट्रिक है, समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में बहुत ज्यादा आप लोग इसे भाग देंगे तो भाग से निकालिएगा, भाग से नहीं निकलना है। इसी तरीका से 2 5 6 10, 2 अंक ले लेना है, समझ गया, 2 दूना 4, समझ गए। इस तरीके से निकाल लेना है। और देखिए 2 से लगाएंगे तो ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 होगा ना, 2 दूना 4 होगा। इसमें बच कितना गया, 4 था तो 4 1 बच गया, तो 1 12 होगा, तो 6 दूना 12, 6 हो गया। और उसके बाद 2 से फिर 2 से करेंगे तो 13 हो गया, यानी कि 2 गुने 2 और 13, समझ गए। यानी कि 104 का कितना हो गया, 104 का 2 गुने यानी कि 13 हो गया। अब बोल रहा है कि हमको एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकाल करके बताइए। देखिए और इससे भी बेहद शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, सेकंडों में निकालना, समझ गए। तो इसमें देखिए कि इसमें 2 क्या है, 1 2 3 क्या गो है, ये 3 गो है, समझ गए। ये 3 गो है, 2 क्या गो है, 1 2 3, यानी कि सबसे लोवेस्ट देखना है कि क्या गो है, लोवेस्ट मतलब सबसे कम जो भी अंक है। इसमें देखिए 13 है, 13 नहीं है, समझ गए। इसमें 2 कितना है, 3 है, तो इसमें भी हम 2 देखेंगे कितना है, 2 1 2 3, समझ गए। 1 2 3 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 3 तो हो गया, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 3 गो है ना, तो 3 गो निकाल लीजिए। तो 2 गुने 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, आंसर, समझ गए। इसी तरीका से निकालना है, समझ गए। और एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, समझ गए। एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसमें आप लोगों को दिक्कत की मतलब सेकंडों में, और 1 से 2 स्टेप में बन जाएगा। देखिए इन दोनों का क्या करना है, 96 इधर हम बना देते हैं, समझ गए। तो 96 को और 104 का, इसको भी हमें एलसीएम मेथड से निकालेंगे, समझ गए। 104 को निकालिए, यानी कि 2 से, समझ गए। हमें एचसीएफ निकालना है, 2 से निकालना है। देखिए जब तक हम जो बताते हैं ये कितना होगा, ये 48 होगा, समझ गया, 48 होगा, यानी कि हम किए हैं वहां उस साइड में, ये होगा 52 होगा, समझ गए। 2 से फिर से लगाइए, जहां तक 2 से 3 से 2 गो अंक कटता रहे लगाते जाना है, समझ गया। ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 4 हो गया, समझ 4 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, ये कितना होगा, 26 होगा, समझ गए। 52 दूना 26 दूना 52 होता है। तो उसके बाद 2 से फिर लगाइए, ये कितना होगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना होगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए कि 2 2 हो गया ना, देखिए शॉर्ट ट्रिक ये हो गया मेथड 2, ये मेथड 2 हो गया, समझ गए। मेथड 2 अप्लाई करना है उस जगह पे जहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक एग्जाम देना है, और जहां पे समझाना है किसी को, इस तरह से समझाइए, समझ गए। और क्या करना है मेथड 2 में, देखिए जहां तक हमें 2 गो अंक कटता है, समझ लीजिए 2 से यहाँ पर कटा 12 और 26 कट गया। अब देखिए 2 से कटने वाला है या 3 से कोई अंक, ये दोनों कटना चाहिए। जो भी अंक कटे उस जो जिससे भी भाग देंगे उसमें हमें दोनों अंक करना चाहिए। यानी कि 12 13 तो कोनो में आता नहीं है, आता है नहीं आता है, तो नहीं आता है तो कुछ नहीं करना, इनसे हमको कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए। मतलब हमें इनसे है, समझ गए, इनसे मतलब है, यानी कि एचसीएफ बराबर 2 गुने 2, यानी कि 8 होगा आंसर,
समझ गए। देखिए यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। यही है कि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा और इसमें जो है शॉर्ट ट्रिक यानी कि मेथड 2 में सेकेंडों लेगा, मतलब 1 से 1.5 मिनट मुश्किल से लेगा भाई। 1 से 2 मिनट लेना है कि आपको 2 से 4 मिनट लेना है, तो आप एग्जाम में टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, समझ गए। यानी कि दूसरे हम क्वेश्चन पर टारगेट करेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से निकाल लेना है और निकाल करके आंसर दे देना है, समझ गए। तो चलिए निकलते हैं, जय हिंद। दूसरे वीडियो मिलते हैं। इसी तरीके का वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भाइयों में फैलाइए। जो छोटे है, वीक है, जो कमजोर छात्र छात्रा है, उसको भी जोड़िए इस चैनल से। उसको हम गारंटी लेते हैं कि उसको हम बनाएंगे, बहुत अच्छा विद्यार्थी बना देंगे कि हाँ गाँव मोहल्ला में कहेगा कि हाँ किससे पढ़ते हैं हम, समझ गए। जय हिंद।